हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रस्थापनाओं का प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिवोकेशन हाउ मेड। इसके संबंध में संविदा अधिनियम की धारा 6 में नियम दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला, प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से कोई भी प्रस्थापना प्रतिसंहरित मानी जाएगी। दूसरा, यदि प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए कोई समय विहित किया गया है तो उस विहित समय के व्यतीत हो जाने से वह प्रस्थापना प्रतिसंहरित मानी जाएगी। तीसरा, प्रतिग्रहण की पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता यदि असफल रहता है तो भी प्रस्थापना अपने आप प्रतिसंहरित मानी जाएगी। चौथा, प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाता है तो प्रस्थापना प्रतिसंहरित मानी जाएगी। तो धारा 6 के पहले बिंदु के अनुसार कोई भी प्रस्थापना प्रतिसंहरण की सूचना देकर प्रतिसंहरित की जा सकती है, किंतु ऐसा नहीं है कि जब इच्छा हो या जब चाहें तब आप प्रतिसंहरण की सूचना भेज दें। नहीं, प्रतिसंहरण एक निश्चित समय के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इस संबंध में धारा 5 में नियम दिए गए हैं जिसके अनुसार कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी, किंतु इसके बाद में नहीं। अर्थात जब तक प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में नहीं डाला जाता उससे पहले कोई भी प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है। लेकिन यदि प्रतिग्रहण के पत्र को डाक में डाल दिया गया है तो प्रतिसंहरण तुरंत प्रभावी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका प्रतिग्रहण हो चुका है। प्रतिग्रहण होने से पहले ही प्रस्थापक अपना प्रतिसंहरण कर सकता है, उसके बाद में नहीं। दूसरा, विहित समय के बीत जाने पर धारा 6 के दूसरे खंड में यह बताया गया है कि प्रस्थापना में उसे प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने पर प्रस्थापना अपने आप में ही प्रतिसंहरित हो जाती है। जैसे ए ने ब को एक प्रस्थापना करता है और उसे प्रतिग्रहण के लिए 5 दिन का समय प्रदान करता है। यदि ब उक्त प्रस्थापना का प्रतिग्रहण 5 दिनों के अंदर नहीं करता है तो प्रस्थापना या प्रपोजल अपने आप ही प्रतिसंहरित माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि यदि ए का वचन किसी प्रतिफल से समर्थित नहीं है तो अ अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण 5 दिन से पूर्व भी कर सकता है, क्योंकि जो प्रस्थापना की गई है या जो वचन दिया गया है वह बिना प्रतिफल के हैं
और बिना प्रतिफल के कोई भी वचन न्यूडम पैक्टम होते हैं, उनके द्वारा करार का निर्माण नहीं होता है। परंतु यदि प्रस्थापना को स्वीकार्य बनाए रखने के लिए कोई प्रतिज्ञा प्रतिफल पर आधारित है, तो प्रस्थापक उस प्रतिज्ञा से बाध्य होगा तथा धारा 5 के अधीन प्रस्थापना का प्रतिसरण नहीं कर सकेगा। तीसरा, पूर्वभाव्य शर्त को पूरा न करने पर प्रतिग्रहण की किसी पूर्वभाव्य शर्त के पालन करने में असफलता से प्रस्थापना स्वतः ही प्रतिसंहरित हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रस्थापना में दी गई शर्त के अनुपालन से प्रतिफल उत्पन्न होता है। प्रतिफल के उत्पन्न होते ही प्रस्थापना प्रतिग्रहित होकर तथा उसकी संसूचना पूर्ण होते ही बाध्यकारी करार उत्पन्न हो जाता है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि प्रतिग्रहण प्रस्थापना के समरूप होनी चाहिए। चौथा, प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता के कारण। यदि प्रतिग्रहणकर्ता को प्रस्थापक की मृत्यु अथवा उन्मत्तता का ज्ञान प्रतिग्रहण से पूर्व हो गया है, तो प्रस्थापना प्रतिसंहरित समझी जाएगी। किंतु यदि मृत्यु या उन्मत्तता का ज्ञान नहीं है और प्रस्थापना प्रतिग्रहित की जा चुकी है, तो वह बाध्यकारी संविदा का गठन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रस्थापक के उत्तराधिकारी उत्तरदायी होंगे। किंतु ऐसी किसी भी संविदा का अनुपालन नहीं करवाया जा सकेगा जिसमें प्रस्थापक के स्वयं का कोई कौशल या श्रम अंतर्विलित होता है। प्रतिग्रहिता की मृत्यु। लॉर्ड जॉर्ज वॉशिंगटन ने रेनॉल्ड्स बनाम अथर्टन के बाद में यह कहा कि प्रतिग्रहिता की मृत्यु से प्रस्थापना समाप्त हो जाती है। प्रस्थापना किसी मृत व्यक्ति अथवा उसके निष्पादक को नहीं की जा सकती। प्रतिप्रस्थापना। प्रस्थापना की अस्वीकृति एवं प्रतिसंहरण में भेद होता है। मूल प्रस्थापना को अस्वीकार करके उसके स्थान पर भिन्न प्रस्थापना प्रस्तुत करना अथवा मूल प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के स्थान पर संशोधित प्रस्थापना प्रस्तुत करना प्रतिप्रस्थापना कहलाता है। प्रतिप्रस्थापना प्रस्तुत होते ही मूल प्रस्थापना अस्वीकृत हो जाती है। तो उपरोक्त ढंग से किसी भी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण माना जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।